हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है, प्राडिस इंस्टीट्यूट ने जो है यहाँ पे एक एग्जामपुर नाम की ट्रेन चला रखी है, जिसका मकसद है आपको जो एग्जामपुर स्टेशन आपका आने वाला है 10th CBSE का, वहां तक पहुंचाने के लिए, है ना। तो इस सीरीज में जो है आप सभी को पता है हम लोग सारे ही चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। मेरा नाम है रोहित कटारिया और आप मेरे साथ इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स। ओके, सो जो लोग अभी हमसे अभी जुड़े हैं उन लोगों को मैं बता दूं, हम लोगों ने जो है रियल नंबर्स जो हमारा पहला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद उसके हमने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर दिए हैं। एंड लास्ट लेक्चर में जो है हमने एक ही लेक्चर में पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर जो था हमारा चैप्टर 2 वो कंप्लीट कर दिया है। ओके, सो आज बारी है किसकी? पॉलिनोमियल्स के जो पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम आज करने वाले हैं। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जिसने भी अगर पॉलिनोमियल का जो पहला लेक्चर है जिसमें हमने पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया है, अगर उसने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देख ले, तब यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट यूज होंगे उसको हर चीज की क्लैरिटी मिल पाएगी। ओके, सो आगे चलते हैं। प्राडिस एजुकेशन, जैसा कि बार बार मैं आपको बताता हूं, प्राडिस एजुकेशन एक ऐसा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के जो है कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है ना। वैसे तो इसकी जो एक्चुअल कॉस्टिंग है वो 30,000 रुपीज है, लेकिन अगर आप अभी लिमिटेड टाइम के लिए कूपन कोड यूज करते हैं pradis_10 तो आपको ये जो पूरा पैकेज है जो कि साल भर आपको हेल्प करने वाला है वो सिर्फ 9999 की अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके, इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें सभी क्लासेस के क्लासरूम वीडियोस अवेलेबल हैं, 3D वीडियोस अवेलेबल हैं, देन लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस एंड रीसेंट लाइव लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। लाइव क्लासेस चलती रहती हैं, अगर आपका कोई लाइव क्लास छूट गई हो तो आप रीसेंट लाइव लेक्चर्स में जाके वो क्लास अटेंड कर सकते हो, है ना। कंटेंट रहेगा, ठीक है। साथ में अगर मैं एग्जाम्पल सीरीज की पूरी बात करूं तो आपके लिए जो है YouTube पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सारी चीजें कवर करवा ही रहे हैं। ये ऐप आपकी उसमें कैसे हेल्प करेगा? आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है और एग्जाम्पल सीरीज देखने के बाद आपको ये 3 सेक्शन जो है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं इस एप्लीकेशन में। मतलब आप सब्सक्रिप्शन लें या ना लें, ये 3 चीजें जो हैं आपको मिलने वाली हैं। तो क्या होगा, आप YouTube पे सारा जो भी हमारे लेक्चर्स हैं वो अटेंड करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे फ्री सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्कशीट में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में ये मेक श्योर किया जाता है कि आपकी जो 10th क्लास की तैयारी है वो 100% गारंटीड है। ओके, सो तैयारी में हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। ओके, सो अभी भी आपने अगर प्राडिस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें, ताकि सबसे पहले जो है वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आपको पता लग जाए। ओके, सो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर जो है पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आज हम देखने वाले हैं। ओके, सो जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने जो है 2019 से शुरू किया था, क्योंकि 2021 जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस उसमें आए थे। तो अभी जो इस साल जो हुआ है, इस साल क्या हो गया है, सीबीएसई ने वापस से जो है सब्जेक्टिव टाइप का जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो वाला पैटर्न अडॉप्ट कर लिया है। तो 2019 से जो है हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि सब्जेक्टिव में कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। सो 2019 का पहला क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। यहां लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ऐसा कुछ इसने लिख रखा है। तो हम इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसने लिखा क्या है। हमें इसने ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। इसने हमें ये एक बहुत बड़ा सा पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। पूछ रहा है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, इसमें जो k है उसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे उसने कंडीशन दे रखी है, द सम ऑफ इट जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम को हम कैसे लिखते हैं, सम ऑफ द जीरोस कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हम कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा। ये हुआ हमारा सम ऑफ द जीरोस और ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, है ना।
ऐसा हमें पता है। पिछले लेक्चर में जो हमने सीखा, हमने यही सीखा, सम ऑफ द जीरोज ये होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये होता है। और हमने ये भी सीखा था कि सम ऑफ द जीरोज जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। और ये भी पता है कि अल्फा बीटा जो होता है हमारा सी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। ठीक है, ए बी सी क्या है, रिवाइज करा दूं। ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी जो होता है एक्स का पूरा कोफिशिएंट होता है, और सी जो होता है जो कांस्टेंट टर्म लिखी होती है वो हमारा सी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट है, मतलब हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब हाफ ऑफ देयर अल्फा बीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है। मतलब क्वेश्चन को हमने पूरा बोर्ड पे ऐसे लिख दिया है, क्लियरली हमें विजिबल है कि अब क्या पिक्चर बनने वाली है। ठीक है, के की हमें वैल्यू निकालनी है, चलो निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है माइनस बी अपॉन ए, तो यहां लिखा हमने माइनस बी अपॉन ए। 1/2 बिल्कुल वैसा का वैसा ही। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब इसके बाद वो बोलता है कि भैया के की वैल्यू निकाल दो। के की वैल्यू निकालना तो अब बहुत आसान हो गई है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहां पर अगर देखो तो ये पूरा है बी, ये अगर पूरा बी है तो माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी के प्लस 6। यहां पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ए की वैल्यू कितनी है, 1। भैया यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ में दिख रहा है कि कोई नहीं है, मतलब 1 है, तो के प्लस 6 अपॉन 1 हो गया माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/2, बिल्कुल वैसा का वैसे ही। अब c अपॉन ए लिखना है। c की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ पे दिख रही है, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है हमें अच्छे से पता है, ये होता है c। c की वैल्यू है 2 × 2k - 1, यही है। ठीक है, c की वैल्यू हमने लिख दी। उसके बाद a की वैल्यू हमें पता है 1। सिंपल सी बात है, अब k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू हम इजीली अब निकाल देंगे। ठीक है, ये पार्ट हो गया अपना। यहां हम अब k की वैल्यू निकाल देते हैं। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स का। ठीक है, इतने हलवे क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको मिलेंगे जो कि आपको पूरे नंबर दे के जाएंगे। ठीक है, k + 6 = 1/2, ये 2 से 2 यहीं कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, k + 6 कितना बचा, k + 6 कितना बचा, 2k - 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, -1 को इधर ले जाते हैं और k को इधर ले आते हैं। तो यहाँ 6 है, -1 इधर उठ के आया, +1 हो गया। यहाँ 2k है, 2k माइनस यहाँ का k इधर आ गया तो -k। 7 = k। सारा सा क्वेश्चन, k की वैल्यू 7। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। k की वैल्यू 7 हमने निकाल ली, 3 मार्क्स हमारे पक्के हो गए। ठीक है, चलो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन को आपको लिखना था, वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं, आराम से सॉल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा 3 मार्क्स का, ये भी क्वेश्चन है, ये भी हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² - 11/3y - 2/3। ओह, काफी अच्छा पॉलिनोमियल इसने दे रखा था। ठीक है, फ्रैक्शन में। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो हमें वेरीफाई करना है। हमें अच्छे से पता है जो रिलेशनशिप थी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। अल्फा × बीटा किसके बराबर होता है, c/a। तो ये वेरीफाई करना है यहाँ पे। ठीक है, और जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस तो निकालना ही है, मतलब पॉलिनोमियल को सॉल्व करना ही है। चलो पहले पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेते हैं। 7y² - 11/3 - 2/3। अब बच्चा यहाँ होता है परेशान कि अरे ये क्या कर दिया, ये तो इसने फ्रैक्शन में दे दिया। फ्रैक्शन में करने की तो हमें आदत है ही नहीं, अब क्या करें। ठीक है, आपने फ्रैक्शन में दिया है, हमें जैसे देखने की आदत है, हम इसको वैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं। पूरा का एलसीएम कितना आया, 3 आया। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 7 3 21, 21y² - 11y - 2 लिख सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है, क्या इसको हम बिल्कुल वापस से ऐसा लिख सकते हैं कि 1/3 जो है वो हमारा वापस कॉमन आ जाए, अंदर बचे हमारा 21y² - 11y - 2। क्या इसको लिख सकते हैं ऐसा,
ठीक है। 21y² माइनस 11y माइनस 2 1/3 हमने बाहर निकाल लिया। अब हमें ये देखा देखा टाइप का पॉलिनोमियल लग रहा है। देखा देखा क्या देखा था हमने एक जनरल फॉर्म देखा था, क्या, k ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का हमने पॉलिनोमियल डिस्कस किया था, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में। तो ये हमारा k हो गया, ये हमारा a हो गया, ये हमारा माइनस b हो गया, ये हमारा माइनस c हो गया, ठीक है। अब हमें सारी वैल्यूज इसकी पता हो गई हैं, ठीक है। अब हम इसके जीरोस भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इसके जीरोस मिलेंगे, ठीक है। तो 1/3 यहाँ हमने बिल्कुल वैसा का वैसे ही लिखा। पॉलिनोमियल जो अब हमें डिस्कस करना है वो ये वाला 21 और 2, ठीक है। अब 21 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, 42, ठीक है। इस बात को अगर किसी ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है तो वो ध्यान से सुने कि हमें 21 इंटू 2 a और c को मल्टीप्लाई करना है, कितना मिलना चाहिए अपन को, -42। मतलब 21 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है कि बीच वाली टर्म को कुछ इस तरीके से हमें ब्रेक करना है, बीच वाली टर्म को कुछ इस तरीके से हमें ब्रेक करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे तो हमें यही मिल जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे हमें वो वैल्यू मिलना चाहिए जो a और c के मल्टीपल पे होती है, ठीक है। इस तरीके से हम पिछले लेक्चर में क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं, जीरोस निकालते आए हैं, ठीक है। वही तरीका हमें यहाँ अपनाना है, ठीक है। डायरेक्टली सोच भी सकते हैं, ठीक है। सोच लेते हैं तो क्या होगा कि हम अगर सोचेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है, थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे, हमें दिख रहा है कि 11 को हम तोड़ सकते हैं 14 - 3 में। 14 - 3 की वैल्यू 11 होती है, 14 3 जा 42 होता है। ये हम सोच सकते हैं डायरेक्टली, जो हमें 42 चाहिए था वो यहाँ मिल रहा है, ठीक है। देख लेंगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम डायरेक्टली सोच सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब प्रेशर पड़ता है दिमाग पे, जब प्रेशर पड़ता है तो हम ये चीजें सोच नहीं पाते हैं कि यार 14 इंटू 3 होता है, क्या होता है। बहुत सारे हम कोशिश करेंगे कि चलो 8 और 3 में कर लें, कैसे कैसे करें, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हम पकड़ नहीं पाते हैं, डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं कि ये 14 और 3 में टूटेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको करने का आसान तरीका, जब आप कभी भी नहीं फंसोगे उस तरीके से, हमें क्या चाहिए, 42 मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में ये मेथड हमने फॉलो किया। हम क्या करेंगे, इसको किस किस तरीके में लिख सकते हैं वो हम चेक करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 × 42, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 21, ठीक है। अभी कहीं भी इनका प्लस या माइनस करने पे 11 हमें नहीं मिल रहा है। 42 का और 1 का कोई रिलेशन नहीं है जो 11 दे, 21 और 2 का कोई रिलेशन नहीं है जो अपन को 11 दे, ठीक है। 21 में से 2 माइनस करेंगे 19 आएगा, प्लस करेंगे 23 आएगा। चलो 3 का कर सकते हैं क्या, 42 को 3 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। 42 को क्या 3 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 3 इंटू 14 हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो 14 और 3 को अगर माइनस किया जाए तो 11 बन रहा है, तो मतलब हमें मिल गया कि जो बीच की टर्म है उसको 14 और 3 के टर्म्स में हमें तोड़ना है, ठीक है। 14 और 3, तो 14 और 3 में हमें इसको तोड़ना है। इस तरीके से अगर किसी को डायरेक्टली नहीं पता चल रहा है तो वो इस तरीके से तोड़ेगा तो आसानी से वो नंबर मिल जाएगा उसको। 21y² आपने यहां लिखा, 21y² यहां था, ये इसको आपने यहां लिखा। अब क्या करना है, 14 और 3 में तोड़ना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कि -14y और प्लस 3y इक्वल टू -2। बिल्कुल 1/3 मैंने वैसा का वैसा ही लिखा, 21 को मैंने वैसे ही लिखा, -11y को मैंने लिखा -14y प्लस 3y। इसको सॉल्व करेंगे, -11y वापस आ जाएगा, और -2 मैंने वैसे का वैसे ही लिखा। अब फिर से चेक करते हैं, 21 इंटू -2 -42, -14 इंटू +3 -42, मतलब दोनों ही केस में -42 आ रहा है, मतलब कि जो ब्रेक किया है हमने वो सही किया है, ठीक है। अब आगे करते हैं 1/3 ऐसा का ऐसे ही। 21y और 14y क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो y दोनों तरीके से ले सकते हैं और दूसरा जो है 7 हम ले सकते हैं। तो क्या लिया हमने, 7y को हमने कॉमन लिया, यहां पे आएगा 3y, ठीक है। 3y यहां बचा, यहां 7y हम ले चुके हैं, कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। समझ में आया। अब आगे क्या, +1 और यहाँ 3y - 2 ऑलरेडी है,
इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 इंटू 3y माइनस 2। अब इन दोनों टर्म में 3y माइनस 2 जो है वो कॉमन है, 1/3 यहाँ वैसे का वैसे ही लिखा। अब इनमें से 3y माइनस 2 को कॉमन हमने लिया, दोनों टर्म में से 3y माइनस 2 कॉमन हमने लिया, बचा कितना 7y प्लस 1, 7y प्लस 1 हमारा वापस बचा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y की वैल्यूज। y हम कैसे निकालते थे, जो भी y वाली वैल्यूज हैं उनको 0 से इक्वेट कर देते थे। तो या तो 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, y की एक वैल्यू निकलेगी, और या फिर 7y प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो हमारा जो है y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू अगर निकालें, यहां से अगर y की वैल्यू निकालें तो 2 उधर जाएगा और उसके बाद 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू होगी हमारी 2/3। ठीक है, y की वैल्यू एक आई हमारी 2/3, और यहां से अगर हम वैल्यू निकालें, यहां से y की वैल्यू निकालें तो ये 1 इधर जाएगा -1 और 7 डिवाइड में हो जाएगा, तो y की एक वैल्यू आएगी हमारी -1/7। यहां से 1 उठ के वहां गया -1, और फिर ये जो 7 था ये डिवाइड में चला जाएगा -1/7, तो ये दूसरी वैल्यू आ गई हमारी y की। ठीक है, तो हमें फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो चाहिए था वो हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब y की जो वैल्यूज हैं वो मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, अब हमें जो है रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसके जीरोस हम निकाल चुके हैं, अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, वो हम कर देते हैं। ठीक है, वो भी फटाफट कर देते हैं। सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, उसके 3 मार्क्स हैं, बाकी कंसेप्ट तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब रिलेशनशिप हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप हमें बताता है कि आपके जो अल्फा बीटा हैं वो -b/a के बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं, अल्फा ये है, बीटा ये है, 2 रूट हैं अल्फा बीटा, इनको हम चेक कर लेते हैं। 2/3 और प्लस ये वाली वैल्यू मतलब कि क्या हो जाएगा -1/7, ये वैल्यू है -1/7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले एलसीएम कितना आया 21 एलसीएम आया, यहाँ आएगा 14 और यहाँ कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, तो ये कितना बचा अपने पास 11/21। एलएचएस की वैल्यू आई हमारे पास 11/21। आरएचएस की वैल्यू निकालते हैं, आरएचएस की वैल्यू निकालते हैं, -b/a, यहाँ पे -b कितना है 11/3, 11/3 है -b, ये -b की वैल्यू है। ठीक है, b है 11/3, तो b है -11/3, तो -b कितना हो जाएगा 11/3। उसके बाद a की वैल्यू है 7। ठीक है, यहाँ इसका मतलब हुआ 11/3 इंटू 1/7, मतलब 11/7 3 कितना हुआ 11/7 3 21। ओ माय गॉड, LHS इक्वल टू RHS, मतलब जो रिलेशनशिप है हमने वेरीफाई कर दी। एक बार और वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये भी पता है उस रिलेशनशिप से कि अल्फा जो बीटा होता है वो C/A होता है, अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। तो यहाँ अल्फा बीटा कितना है 2/3 इंटू -1/7, ये कितना हुआ -2/7 3 21। अच्छा, LHS आया -2/21, RHS देख लेते हैं। C कितना है -2/3, ठीक है। उसके बाद A कितना है, A है 7, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा -2/3 इंटू ये 7, ऊपर जाके 1/7 हो जाएगा। तो कितना आया -2/21, ये LHS, और RHS कितना है -2/7 3 21। ओ, इसका मतलब LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो मतलब भैया हमने जो रिलेशनशिप है उसको भी वेरीफाई कर दिया और इसकी जो जीरोस है वो भी निकाल दिए। क्वेश्चन जो भी पूछा था हमने उसका चीर फाड़ करके सब कुछ निकाल दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं जिससे हमें कोई दिक्कत परेशानी हो। चलो अगला क्वेश्चन आया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2019 में 3 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं जो 3 मार्क थे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1 एंड -2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब हमें एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस -1 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा कितना दिया है, -20। एक पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें सम ऑफ द जीरोस है -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है -20, ये हमें दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालना है और बीटा की वैल्यू निकालना है। समझ में आया? ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा बीटा होता है हमारा c/a, हमें पता है। ठीक है, चलो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, सिंपल -b/a लिखता हूं। ठीक है, और अल्फा बीटा होता है अपना c/a। ठीक है, इसको चेक करते हैं। -b/a किसके बराबर है, -1/1 के बराबर है, ऐसा लिख सकता हूँ। ये वाला -1 जस्ट यहाँ लिखा। c/a कितना है, -20, -20/1 के बराबर है। अब इन दोनों वैल्यूज को ध्यान से देखो, दोनों वैल्यूज को ध्यान से देखो। -b किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो b किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर है। a किसके बराबर है, 1 के बराबर, ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, और यहाँ पे c किसके बराबर है, -20 के बराबर। अबे जब a b c सब कुछ पता चल गया तो क्या पॉलिनोमियल नहीं पता चल गया? क्या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमें पता नहीं चल गया? मान लो जो हमने शुरू में देखा था, पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c। तो a की वैल्यू हमें पता है कितनी, अरे कुछ गलती तो नहीं है, b1 है a1 है। ठीक है, तो a1 है x² प्लस b भी 1 है x प्लस c की वैल्यू कितनी है, -20, तो ये होगा पूरा ही चला गया। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो a की वैल्यू कितनी है, 1, x², b की वैल्यू भी है 1, c है -20 = 0। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस हमें अब निकालना है इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की हमें वैल्यू निकालना है, अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पे हमें मिले -20, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिले -20 और प्लस करने पे मिले x। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर अभी भी ये डायरेक्ट हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो किस तरीके से निकालेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए 20, अभी माइनस प्लस छोड़ो, अभी हमें चाहिए 20 और प्लस या माइनस करने पे हमें आंसर चाहिए 1। तो 20 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 × 20 लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से प्लस करने पे आ रहा है 21, माइनस करने पे आ रहा है 19, हमें 1 चाहिए, नहीं चलेगा। 2 × समथिंग लिख सकते हैं, 2 × 10 लिख सकते हैं। तो प्लस करने पे तो 12 आ रहा है, माइनस करने में 8 आ रहा है, हमें चाहिए 1, ये ऑप्शन भी नहीं चलेगा। 20 को 3 × समथिंग हम नहीं लिख सकते। 20 को 4 × समथिंग लिख सकते हैं क्या, 4 × 5 लिख सकते हैं। अब इसको प्लस करने पे 9 आ रहा है, माइनस करने पे 5 और 4 का माइनस करने पे 1 आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है, अगर 5 और 4 को हम ले लें तो हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। तो अब हम चेक करते हैं। हमने लिखा x², उसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं 5x - 4x, 5x - 4x, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और -20 = 0, ये वैसा का वैसे ही। 5x - 4x को सॉल्व करेंगे, बीच में आ जाएगा x और ये -20 और x² बिल्कुल वैसा का वैसे ही। अब फिर से चेक करते हैं, 1 × -20 कितना, -20 प्लस 5 × -4 कितना, -20। दोनों ही केस में -20, मतलब हमने ब्रेकअप सही किया है। चलो भैया, अब यहाँ से x कॉमन निकालो, x कॉमन निकाला तो बचा x + 5। अब ये तो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। -4 यहाँ कॉमन निकालेंगे, x + 5 = 0। यहाँ पे x - 4 और x + 5 = 0। तो भैया x की एक वैल्यू आई, x की एक वैल्यू आई 4 और दूसरी वैल्यू आई कितनी, -5। और जो पहली वैल्यू है वो अल्फा है और दूसरी वैल्यू जो है बीटा है, जो हमें जीरोस चाहिए थे वो मिल गए। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन बड़ी थी। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम एक के बाद
करते जाएंगे, जो जो पूछा होगा, जो जो दिया होगा, सारे ही क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते जाएंगे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग जो है 2016 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। बिल्कुल वापस से वही चीज है। ठीक है, हमें जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, मतलब ऐसी वैल्यू निकालनी है जहां पे जो 3x स्क्वायर माइनस 2 है वो 0 हो जाए। ठीक है, अब बच्चा घबरा जाता है, बच्चा क्या बोलता है, अरे ऐसा थोड़ी मैं पॉलिनोमियल देखता हूँ, पॉलिनोमियल तो मैं कैसा देखता हूँ, ऐसा कुछ होता है, एक्स स्क्वायर कुछ होता है, बी एक्स कुछ होता है, फिर एक सी वाला टर्म होता है और इसको 0 से इक्वेट करते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमने सीखा है, लेकिन ये क्या आ गया, ये कुछ नहीं, यही है, लेकिन यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो 0 हो गई है। ये पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ b की जो वैल्यू है वो 0 हो गई है। ठीक है ये भी क्वाड्रेटिक। अब इस पूरे को अगर जीरो के हम इक्वेट कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है, वही x की वैल्यूज हमारे रूट्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली अब ये सॉल्व हो जाएगा। 3x स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, -2 उधर चला जाएगा तो 2, x स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, अब अगर हम स्क्वायर रूट लगाते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर शिफ्ट करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस √2/3। ये सबको चीज क्लियर हुई। जब हम स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस √2/3 ये आता है। ये चीज हमें क्लियर है। x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी प्लस √2/3, दूसरी आएगी माइनस √2/3। अगर ये चीज किसी को समझ में नहीं आई है कि प्लस माइनस हमने कैसे लगाया, तो ये करके देखना कि इसका स्क्वायर करके देखना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस केस में देखना, इस केस में देखना, एक ही आएगी। ठीक है, स्क्वायरिंग करते वक्त इसको भी स्क्वायरिंग करोगे, एक्स स्क्वायर करोगे तो वैल्यू 2/3 आएगी, उसका स्क्वायरिंग करोगे तो भी 2/3 आएगी। तो इसी तरीके से जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो एक वैल्यू हम प्लस की लेंगे और एक माइनस की लेंगे, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे बता देता हूँ। अगर एक्स स्क्वायर हमें दिया गया है 16, तो x की वैल्यू अब क्या होगी, अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है कि हो सकता है -4 का स्क्वायर किया गया हो सकता है 4 का स्क्वायर किया गया हो। दोनों ही केस में जो है आंसर आएगा 16। तो हम इसका जो आंसर होता है वो इस तरीके से लिखते हैं, x = +-16, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से वहां पे स्क्वायर रूट हटा जाता है। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई, x के दो रूट आ गए। ठीक है, मतलब अल्फा आ गया हमारे पास √2/√3, बीटा आ गया हमारे पास -√2/√3। ठीक है, इतनी चीज हमें समझ में आ गई। ये तो हमारे फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था, इतना क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप करना है। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप करना है, उसका मतलब क्या करना है, हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इसको प्रूफ करना है LHS = RHS। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना होगा, हमारा √2/√3, ये अल्फा हो गया, बीटा कितना है हमारा -√2/√3, इसकी वैल्यू आई हमारे पास 0, LHS आ गया है हमारे पास 0। RHS को चेक करते हैं। -b की वैल्यू कितनी है इसमें, मैंने बताया था -b की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे RHS भी आया 0, मतलब अंडे बराबर अंडा, इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया है। ठीक है, पहला प्रूव हो गया अल्फा प्लस बीटा, LHS = RHS हो गया। यहीं पे अब अल्फा इंटू बीटा भी प्रूव कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, C/A, ये हमें प्रूव करना है। तो वहां पे अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी गई है, √2/3 तो दी गई है अल्फा की वैल्यू, और -√2/√3 दी गई है बीटा की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे C/A, C की वैल्यू दी है -2, C दिया है -2 और A की वैल्यू है 3। क्लियरली दिख ही गया यहाँ से, तो √2/√3 का √2/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3,
और यही RHS है -2/3। तो हमने भैया वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो पूछा था हमने वो सब कुछ यहाँ पे कर दिया। ठीक है, नो डाउट सब कुछ क्लियर है, कुछ ऐसा है ही नहीं नया जो हमें करना हो। ठीक है, हो सकता है किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो थोड़ा उसको लग रहा हो कि सर इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन पिछली क्लास देख लोगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, उसके बाद हम फटाफट कर सकते हैं। अब दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोस दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोस दिए हैं अल्फा और बीटा। नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा और 3 बीटा। ठीक है, मतलब एक तरफ तो हमें एक दिया हुआ है गिवन पॉलिनोमियल, यहां हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे एक पूछा गया है कुछ कंडीशन देके हमसे पूछा गया है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा हमको दिया हुआ है। बोला ये है कि गिवन पॉलिनोमियल जो कि है 2x² - 3x + 1, तो इसके अगर रूट्स, इसका जो अल्फा और बीटा है, अगर ये अल्फा बीटा है तो अगले बार में जो रूट्स होंगे वो 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे, मतलब 3 अल्फा और 3 बीटा हो जाएंगे। इस तरीके से दिया हुआ है। तो ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है तो हम इसके एग्जैक्ट रूट निकाल सकते हैं, मतलब अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं और फिर उसको हम अगली बार रख देंगे तो वो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी, लेट इट बी हम लिखते हैं ax² + bx + c। एक जनरल फॉर्म लिख दिया कि मान लो कोई पॉलिनोमियल ऐसा होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे दिया कैसा है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा और बीटा यहाँ निकालते हैं, तो इसको 0 से इक्वेट कर दो, तो 2x² - 3x + 1 = 0। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लिकेशन में 2 चाहिए और इनको कुछ प्लस और माइनस करने पे भी 2 आना चाहिए। तो हमें इसको इजीली दिख रहा है कि यहाँ पे 2x² - 2x और -x अगर करें तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मिल जाएगा। मतलब 2 × 1 2 हो रहा है और -2 और -1 को मल्टीप्लाई करने पे भी 2 हो रहा है और इनको प्लस करने पे -3x भी आ रहा है, मतलब सब कुछ सेटिस्फाइड है। तो यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 1। ठीक है, 2x कॉमन लिया, x - 1। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x - 1। ठीक है, आंसर आया 2x - 1 और x - 1 = 0। ठीक है, =0 मतलब अल्फा x की वैल्यू क्या क्या आई, x की एक वैल्यू आई है 1/2 और दूसरी वैल्यू आई है x की 1। ठीक है, तो अल्फा हमारा आया है 1/2 और बीटा यहाँ पे आया है हमारा कितना 1। सो इधर अगर रूट्स कितने दिए गए हैं हमें, रूट्स हमें दिए गए हैं 3 अल्फा और 3 बीटा, ये हमें दिए गए हैं, है ना। क्वेश्चन में ही ये दिया हुआ है कि जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जो रूट्स हैं वो 3 अल्फा और 3 बीटा हैं। तो यहाँ 3 अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा अगर 1/3 है, अल्फा अगर यहाँ 1/3 है तो 3 अल्फा की वैल्यू आ गई 1। बीटा अगर 1 है तो 3 बीटा की वैल्यू आ गई 3। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आ गए हमारे पास 1 और 3। और इसके बाद रूट ऑफ द सम ऑफ रूट्स कितना होता है अपने पास, सम ऑफ रूट कितना होता है, सम ऑफ रूट होते हैं, सम ऑफ द जीरोस लिख लेते हैं, हर जगह 0 0 चलता है आजकल। सम ऑफ 0 कितना होता है हमारे पास, इन दोनों का सम जो कि दिया है 4। ठीक है, और ये किसकी बराबर होता है, -b/a के बराबर। सम ऑफ जीरोस हमें पता है -b/a के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ 0 हमें दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा 3 × 1 कितना 3, ये होता है c/a के बराबर।
इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू दोनों जगह 1 है, इसका मतलब b और c की वैल्यू भी वही होगी। तो b की वैल्यू यहाँ से आ रही है -4, 4 इक्वल टू माइनस बी है तो b इक्वल टू -4 हो जाएगा। a की वैल्यू हमें दी गई है कितनी 1, ठीक है यहाँ पे, और c की वैल्यू आ रही है 3। अब जब a b c ही हमें मिल गए तो क्या हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमने सोचा था क्या वो हम वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे? यहाँ मैं लिख देता हूँ a की वैल्यू कितनी है 1, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ x², ax², b की वैल्यू है -4 मतलब -4x, c की वैल्यू कितनी है 3 मतलब +3 इक्वल टू 0। ये हमारा हुआ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा तरीका भी अलग था, ठीक है। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसके अल्फा बीटा दिए हुए थे, दूसरे पॉलिनोमियल का जो अल्फा बीटा था वो इसके रिलेशन में दिया हुआ था, तो वहां पे हमने वो निकाल लिया। सम ऑफ 0 होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ 0 जो होता है वो c/a होता है, वो यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है कितना 3, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन थी और जो कंसेप्ट था वो हमने समझ लिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2015 पे अब हम जाएंगे, ठीक है। 2015 का अब ये क्वेश्चन है, if 1 0 of the quadratic polynomial dash 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 is negative of the other then find the zero of, ठीक है भैया, एक पॉलिनोमियल दिया है जिसमें एक k दिया हुआ है कुछ, ठीक है, एक पॉलिनोमियल, फिर k की वैल्यू इसमें रखेंगे तो फिर एक पॉलिनोमियल और बनेगा, ठीक है। सबसे पहले जो लाइन दी है, if 1 0 of the quadratic polynomial, ठीक है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9, ठीक है। इसको हमारा ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो एक जो जीरो है, मान लो अल्फा जो है एक जीरो जो है वो किसका है, नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब दूसरा जो है जो बीटा है वो कैसा है, -अल्फा ही है, ठीक है। नई बात समझ में आई। एक जीरो है हमारा अल्फा, एक जीरो है हमारा बीटा, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो अल्फा जो है वो माइनस बीटा के ही बराबर है, ये उसने दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज उसने दी हुई है कि जो अल्फा है वो माइनस बीटा के ही बराबर है, मतलब एक रूट जो है वो दूसरे का नेगेटिव ही है, ठीक है। तो यहां से बात निकल के आती है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, बात निकल के आई, ठीक है। अपने आप बातें निकलती जाती हैं। और अल्फा प्लस बीटा हमें पता है -b/a के बराबर होता है, तो -b/a इक्वल टू 0 है, ठीक है, -b/a इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आई, ठीक है। तो चलो ठीक है, -b/a इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे b कितना दिया हुआ है, यहाँ पे b कितना दिया हुआ है, यहाँ पे b कितना दिया हुआ है, ये पूरी टर्म जो है यहाँ पे x को अगर हम कॉमन लें, फिर से इसको रीअरेंज करके लिख ही देता हूँ मैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा सबको। 4x², यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया, माइनस x को हटा देंगे तो माइनस देखो -8k और +8, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस और ये x, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया कि यहाँ से x कॉमन लिया और यहाँ पे -8k और +8 मैंने वैसा लिख दिया, ठीक है। और फिर ये -9 तो है ही, इसको सिर्फ रीअरेंज किया। अब यहाँ पे मुझको दिख रहा है कि -b/a 0 के बराबर है, तो यहाँ पे हम करते हैं -b, b कितना है, b है इतना, तो -b कितना हो जाएगा 8k -8, ये हो जाएगा -b, ये पूरा b है अभी, -b कितना हो जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -b/a इक्वल टू हमें दिया गया है 0, तो 4 का भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8k -8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से दिखता है कि 8 वहाँ जाएगा, 8k इक्वल टू 8 हो जाएगा, k की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। समझ में आया किस तरीके से k की वैल्यू निकाली, ठीक है। इस तरीके से हमने k की वैल्यू निकाली।
k इक्वल टू 1 हमारा आ चुका है, k इक्वल टू 1 हमारा आ चुका है। अब हमें फाइंड द जीरोस ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है। k हमारा 1 है, मतलब ये जो बन गया ये अब कितना बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इतना गंदा जो क्वेश्चन दिख रहा था वो इतना इजी बन के आ गया है हमारे पास। अब इसके जीरोस निकालना है, आराम से निकाल देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x इसको हम लिख सकते हैं और प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ तो x प्लस 1 और x प्लस 2, x की वैल्यू आई -1 और -2, तो ये जीरोस निकल गए। क्या क्या निकले जीरोस, -1 और -2। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में बहुत भयंकर दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसका तोड़ा फोड़ा किया वो अपने आप जो के छुपा बैठा था वो निकल के बाहर आ गया। चलो 2014 के अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, बीच में ऐसा लग रहा होगा आपको कि कुछ शायद मिसिंग भी है। वो मिसिंग इस वजह से है क्योंकि शायद किसी ईयर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए हों जो अभी सिलेबस में नहीं है। जैसे क्यूबिक इक्वेशन के कुछ जो क्वेश्चन थे वो आए हुए हैं, लेकिन वो अभी सिलेबस में नहीं है, तो उन्हें हमें ये सॉल्व करने से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए वो पार्ट हटा दिया है। तो कोई सा ईयर हो सकता है उस ईयर में सारे ही कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हों जो इस बार सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए थोड़ा पार्ट मिसिंग हो सकता है। ठीक है, अब इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जो जीरोस का प्रोडक्ट है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। ठीक है, पॉलिनोमियल इतना है अपने पास, पॉलिनोमियल कितना है, इतना ही है, मैंने आगे तक बढ़ा दिया था। ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसके जो प्रोडक्ट है जीरोस का वो 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत ही सड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हमें दिया गया है 4। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, अल्फा और बीटा अगर जीरोस हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो 4 दिया हुआ है, और ये जो 4 होता है ये c अपॉन a के बराबर होता है। और इस पॉलिनोमियल में जो c अपॉन a दिया हुआ है, c की वैल्यू दी हुई है -6 और a की वैल्यू दी गई है यहाँ पे a, तो ये है 4 के बराबर, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास -6 अपॉन 4, मतलब -3/2। ये तो आ गई a की वैल्यू। ठीक है, 2 मार्क्स का सारा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का तो कर ही दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a हमारे पास आ गया। ठीक है, अब दिया है फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा प्लस बीटा भी हमसे उसने पूछ लिया। अल्फा प्लस बीटा अगर पूछ लिया तो कोई बात नहीं, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b अपॉन है। -b हमें दे रखा है, कितना है -b, अगर -6 के बराबर है, ठीक है, तो b किसके बराबर हो गया हमारा 6 के बराबर। ठीक है, -b है हमारा 6 के बराबर, और a हमने अभी निकाला कितना, -3/2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बचेगा 6 अपॉन 1 इंटू -2/3, है ना, ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, तो ये कितना हुआ 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा -4, तो सम हो गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4। ठीक है, सड़ा सा क्वेश्चन, फटाफट हमने कर दिया इसको। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भैया, ये भी देख लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 90² - 60 + 1। x देखते हैं, इस बार t दे दिया, चलो कुछ भी हो हम तो सब निकाल देते हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस इन द कोफिशिएंट। सेम वही घिसा पिटा तरीका, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोस निकालो, रिलेशनशिप जो होती है उसको वेरीफाई करो। चलो कर देते हैं। सबसे पहले 90², इसको सॉल्व कर देते हैं। 60 + 1, जीरोस निकालना है तो जीरो से इक्वेट कर दो। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में चाहिए हमें 9 और एडिशन में चाहिए हमें 6। क्लियरली दिख रहा है 3 और 3, तो 90² - 3x, अरे यार बार बार x आ जाता है, तो -3t + 1 = 0 लिख सकते हैं। 3t कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 3t। ठीक है,
टी वाला कुछ ज़्यादा ही गंदा राइटिंग में आ रहा है मुझसे, चलो इज्जत से लिख देते हैं 3t कॉमन लिया, अंदर बचा 3t। ठीक है, माइनस में यहाँ 3t जा चुका है, बचेगा 1, यहाँ -1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 3t -1 इक्वल टू 0। क्या आया 3t -1 ब्रैकेट में, अब ये तो 3t -1 का होल स्क्वायर निकला, 3t -1 और यहाँ भी 3t -1, तो मतलब t की एक वैल्यू आई 1/3 और दूसरी वैल्यू भी आई 1/3। इतना तो अब हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें जो है रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। t की दोनों वैल्यू कितनी आ गई है 1/3, t की एक वैल्यू आई है 1/3 और दूसरी वैल्यू भी आई है 1/3। ठीक है, तो अब वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, एक अगर अल्फा है और एक बीटा है, अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए -b/a होना चाहिए, वो अपन देख लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 1/3, ये भी है 1/3, ये हो गया 2/3। यहाँ से चेक कर लेते हैं इसको, ये है कितना -6, b है यहाँ पे -6 तो -b हो जाएगा 6, a कितना है 9, तो ये कितना होता है, इसको 3 से काटेंगे तो 2/3। ओ वेरीफाइड, अल्फा प्लस बीटा हमने कर दिया वेरीफाई। अब अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। 1/9 LHS आया 1/9, c/a को देख लेते हैं। c है कितना 1 और a है कितना 9, अब ये डायरेक्टली 1/9 है तो 1/9 LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो रिलेशनशिप भी जो था हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, सब एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं, कुछ भी चेंज नहीं है इस चैप्टर में। चलो नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा और बीटा, फाइंड देन फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -अल्फा एंड -बीटा। ठीक है, कर देते हैं। चलो पहले इसके जो जीरोस हैं वो निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है, x² + 6x + 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा x² प्लस, अब कुछ वही 3x + 3x हो जाएगा, 9 चाहिए हमें, +9 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा तो x + 3, यहाँ से +3 कॉमन आएगा तो x + 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आई, एक आई -3, x की एक वैल्यू आई -3 और दूसरी वैल्यू भी -3, क्योंकि x + 3 और x + 3। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत देर से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो अब डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा आया -3, बीटा आया -3। तो अगली जो सिचुएशन है उसमें जो जीरोस हैं, जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ना, पूरा लिख लेना आप, विल बी यहाँ अल्फा बीटा हम ले चुके हैं, तो यहाँ मान लो अल्फा 1 और बीटा 1 कितना हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, इसके जो अल्फा बीटा है उसी के नेगेटिव, मतलब यहाँ -3 दिया है तो इसका नेगेटिव कितना हो जाएगा 3, और यहाँ जो बीटा 1 है वो यहाँ बीटा -3 दिया है तो इसका नेगेटिव कितना हो जाएगा 3, मतलब जो रूट्स हैं वो 3 और 3 आ गए हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जो रूट्स के सम है वो अल्फा 1 + बीटा 1 कितना हो जाएगा, 3 + 3 इक्वल टू 6। ये किसके बराबर होता है, -b/a। जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है उसमें -b/a की वैल्यू आ गई 6, और अल्फा 1 इंटू बीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 3 × 3 9, ये हो जाएगा c/a के बराबर। ठीक है, मतलब जो ax² + bx जो जनरल फॉर्म है
उसमें a की वैल्यू कितनी आ गई है 1, इसी हाथ से मानेगा क्या, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है -6, ठीक है, c की वैल्यू है हमारे पास 9। बस इतना ही हमें चाहिए था। अब हम सीधे पॉलिनोमियल लिख देते हैं x² - 6x + 9 = 0। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास आ गया। ठीक है, जैसा हम सीखा है हमने सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial 3x² - 2 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, पिछले ही हमने ये जो है कब आया है 2014 में, उसके पहले ये 2016 में भी आया है, 16 में भी यही क्वेश्चन है, उसके बाद 14 में भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 की तरफ चलते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 + √2 3 - √2, मतलब जीरोस दिए हैं, अल्फा दिया है 3 + √2 और बीटा दिया है 3 - √2। ठीक है, ये √2 है, अल्फा दिया है 3 + √2, बीटा दिया है 3 - √2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है। ठीक है, निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 + √2 और +3 - √2, कितना हुआ ये, √2 से √2 कैंसिल, ये हो गया 6। अल्फा प्लस बीटा हमारा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा हम निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेते हैं, 3 + √2 और 3 - √2, ये इनका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, a + b × a - b आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला होता है 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख देना, a² - b² = a + b a - b, ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है, वी नो दैट। 3 3 = 9 और ये 2, √2 का स्क्वायर 2 हो गया 7। तो अल्फा इंटू बीटा आया हमारा 7। ठीक है, चलो क्या क्या आया देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा आया हमारा, अल्फा प्लस बीटा हमारा आया 6, ये होता है हमारा -b/a। अल्फा इंटू बीटा आया हमारा कितना, अल्फा इंटू बीटा आया हमारा 7, ये होता है अपना c/a। इसका मतलब क्लियरली दिख रहा है, a की वैल्यू है यहाँ पे 1, b की वैल्यू है यहाँ पे -6 और c की वैल्यू है 7। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जैसे कि हम अभी तक लिखते आ रहे हैं, x² प्लस माइनस में है b, तो यहाँ हो जाएगा -6x + 7 = 0। ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, सड़ा सा क्वेश्चन ये भी हमने कर लिया। आगे चलते हैं, 2012 में अब कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। इफ द zeros of the polynomial x² + px + q are double in value to the zeros of 2x² - 5x - 3, find the value of p and q। खतरनाक सा कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, क्या क्या कर दिया उसने, वो दे रहा है कितने 2 मार्क्स, इतना बड़ा क्वेश्चन और 2 मार्क्स। चलो देखते हैं क्या बड़ा है इसमें। इफ द zeros of the polynomial, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है और इसके जो जीरोस हैं उसको डबल कर देना है, और डबल इन वैल्यूज, उसको अगर डबल कर देंगे तो इस पॉलिनोमियल के जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसका हम निकालते हैं जीरोस। तो 2x² - 5x - 3 = 0, ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे, 3 2 = 6। ठीक है, तो 3 और 2 में इसको तोड़ सकते हैं, 2x² - 3x - 2x - 3 = 0। यहाँ से हमने कॉमन लिया x, यहाँ बचेगा 2x - 3, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे -1,
2x माइनस 3, एक मिनट, 3 2 ज़ा माइनस 6 हुआ और -3 इंटू -2 +6 हो जाएगा, मतलब इक्वल नहीं हो रहा है। ऐसी गलती कभी मत करना। जब भी आप तोड़ो तो लगता है कि ये सही टूट गया, लेकिन ये गलत है। मैंने क्या बोला था, एक बार चेक भी करना। 2 इंटू -3 कितना हुआ, -6, -3 इंटू -2 कितना होगा, +6, मतलब इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब कुछ और फैक्टर्स हमें लेने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 और 3 जो है नहीं होगा। क्या ले सकते हैं फिर हम, क्या ले सकते हैं फिर हम, -6 चाहिए, तो एक काम करते हैं, 2x² लिखा, -6x लिख के +x लिखेंगे, तो अब चेक करो, अब 2 इंटू 3 -6, -6 इंटू 1 -6, अब बराबर होगा। तो अब यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x -3 और +1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x -3। ठीक है, ऐसी गलती करने से हमेशा बचना। ठीक है, बच्चों कैसे, आगे सॉल्व भी नहीं होगा तो समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं गलती है, तो चेक कर लेना। तो 2x + 1 और x -3 = 0। ठीक है, तो x की एक वैल्यू आई, है 3 और दूसरी वैल्यू आई है -1/2। ठीक है, अब डायरेक्टली कर रहा हूँ, समझ जाना। x की एक वैल्यू आई है 3, तो अल्फा है जो पहला वाले का 3 और बीटा जो है वो है -1/2। अब क्या बोला गया है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जो पॉलिनोमियल है वो डबल है, किसके जीरोस के, इसके जीरोस के। तो इसके जीरोस हमने निकाल लिया है। अगर ये डबल है तो मतलब इसके जो पॉलिनोमियल है उसको डबल कर देंगे तो इसके पॉलिनोमियल आ जाएंगे। समझ में आ गया, मतलब देखो, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर डबल, मतलब ये डबल हैं। ठीक है, ऑफ द जीरोस, वो उसके जीरोस हमने निकाल लिया, इसका डबल कर देंगे, यहां आ जाएगा। मतलब इसके जो जीरोस हैं, ठीक है, इसके जीरोस कितने हो गए, 2 अल्फा और 2 बीटा, इसके जीरोस हो गए। मान लो इसके जीरोस हमने मान लिए अल्फा 1 और बीटा 1। अल्फा 1 बीटा 1 जो है इसके जीरोस हैं, इस वाले के। ठीक है, ये कितने हो गए, 2 अल्फा मतलब 3 2 6 और ये 2 बीटा मतलब -1। ठीक है, बीटा -1/2 है तो 2 बीटा हो जाएगा -1। ठीक है, तो न इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो हैं अल्फा 1 और बीटा 1 और उनकी वैल्यू है 6 और 1। ठीक है, अब देखो ये किसके बराबर होता है, अल्फा, सुनो, अब अल्फा 1 प्लस बीटा 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 है 6 - 1 5 और ये किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे -b/a कितना है, -p/1। ठीक है, दूसरा अल्फा 1 इंटू बीटा 1 कितना होगा, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 कितना होगा, -6। ठीक है, -6 होगा और ये c/a के बराबर होता है और c/a यहाँ पे कितना है, q/1 = q/1। तो यहाँ से हमें सारे रिलेशन आ गए कि ये जो -6 है ये q के बराबर है, -6 है वो q के बराबर है और ये जो -p है यहाँ 5 के बराबर है, -p है, -p यहाँ 5 के बराबर है, तो p की वैल्यू जो है वो -5 आएगी। समझ में आ गया, और ये q की वैल्यू -6 है। ये सारी चीज़ें इक्वल में लिखी हैं हमने, तो 5 जो है वो -p के बराबर है और -6 है यहाँ q के बराबर है, वो तो यहीं दिख गया, हमने लिख दिया। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q हमारा आ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, शो दैट 1/2 एंड -3/2 आर द जीरोस of the polynomial 4x² plus 4x minus 3 and verify the relationship between the zeros in the coefficient of polynomial। रिपीट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, फिर से करते हैं। इसके जो जीरोस हैं वो 1/2 और -3/2 ये हैं। ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं। 4x² प्लस 4x माइनस 3 है ना, = 0। ठीक है,
तो 4 3 -12, इसको हमें कुछ करना है कि -12 आ जाए। क्लियरली दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं +6x - 2x - 3 = 0। यहाँ से हमने 2x कॉमन लिया तो कितना बचेगा अंदर 2x, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 2x + 3 = हुआ 0। तो यहाँ क्या हुआ 2x - 1 और 2x + 3 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की एक वैल्यू आएगी यहाँ से 1/2 और यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी -3/2, -3/2। तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो दो जीरोस हैं क्या क्या हैं, 1/2 है और -3/2 है। ठीक है, अब वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई द रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप होती है अभी इतनी बार कर चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को प्लस करेंगे कितना बचेगा -3/2 + 1/2, इनको प्लस करो अपॉन में 2, -3 + 1 कितना -2 -1। यहाँ भी चेक कर लेते हैं RHS कितना आ रहा है, -b/a, -b मतलब -4, a मतलब 4। ठीक है, a की वैल्यू 4 है तो ये हुआ -1 मतलब LHS = RHS आ रहा है। यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा प्रूफ कर देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है C/A के बराबर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू -3/2, 1/2 इंटू -3/2 ये हुआ -3/4। ठीक है, यहाँ RHS भी चेक कर लेते हैं C/A। C कितना है -3, A कितना है 4, A वहाँ पे 4 दिया हुआ है तो कितना हुआ -3/4। RHS = LHS आ गया है। ठीक है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, ये वाला भी हमने कर लिया। आगे 2011 में हम क्वेश्चन देखते हैं, इफ 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और 2 और -3 जो है उसके 0 हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, जीरोस हमें दिए हुए हैं, अल्फा = 2 हमें दिया हुआ है, बीटा = -3 ये हमें दिया हुआ है। हमें इतना पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है वो -b/a के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना दिया है 2 - 3 और -b/a, तो -a+1 क्योंकि b वहाँ दिया हुआ है कितना, ये है b दिया हुआ है a+1 तो -b, a कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ से आंसर आया -1 = -(a) - a की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 0। समझ में आया, a की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा हमें पता है कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा यहाँ कितना दिया हुआ है 3 × -6, -3 × 2 -6, यहाँ पे C/A, C कितना दिया हुआ है b, a कितना दिया हुआ है 1, तो b की वैल्यू आ गई -6। तो दोनों ही a और b की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ -1 और यहाँ पे -b/a मतलब -a-1, ये -1 इधर आएगा, -1 + 1 0, या फिर यहाँ से ये काट भी सकते हो, a = 0 आ जाएगा। ठीक है, सारा सा क्वेश्चन था, फटाफट अपने कर लिया। 2010 की तरफ चलते हैं। ठीक है, if alpha beta are the zeros of a polynomial such that alpha plus beta = 6, alpha beta = 4, then write the polynomial। अरे बाप रे, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है। अल्फा प्लस बीटा उसने दे रखा है 6, इसका मतलब होता है 6/1 और ये होता है -b/a। कितना होता है ये -b/a। दूसरी तरफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, इसका मतलब है ये है C/A। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -6, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ जो हमें चाहिए वो हो गया 1x² - 6x + 4 = 0। ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। 1 मार्क का क्वेश्चन है।
इतना ही इजी होना चाहिए था इसको। चलो नेक्स्ट, चलो ये देख लेते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2y² + 7y + 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, देखो क्या करना है, 2y² + 7y + 5, दो तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y की दो ऐसी वैल्यू मिलेंगी जिसको ये 0 बना रही होंगी, y की वैल्यूज जो होंगी वो अल्फा और बीटा होंगी। ठीक है, दूसरी चीज शॉर्टकट तरीका क्या है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, हमें अल्फा बीटा नहीं निकालना, हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा चाहिए, वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। -b/a कितना होता है वो -7/2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, -7/2 -b/a। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, c/a कितनी आ गई, c/a 5/2। ठीक है, ये होगी अल्फा बीटा की वैल्यू। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -7/2 है, ये दोनों ने मिलके -7/2 बनाया, और अल्फा बीटा हमारे पास कितना है 5/2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 है, -7 + 5 कितना हुआ, -2, तो जो रिक्वायर्ड हमारा आंसर है वो है -1। ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, -1। समझ में आया। हमें अल्फा बीटा अलग अलग नहीं, चाहो तो निकाल सकते हो, 2-3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन हो तो इसको निकालो, आराम से थोड़ा टाइम दो, इसको निकालो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, उसमें सब में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हमें पता है अल्फा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, अल्फा बीटा हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आई, अल्फा बीटा की वैल्यू ये आई, दोनों को प्लस किया, आंसर आ गया -1। ठीक है, चलो ये भी हमारा सॉल्व हुआ। आगे हम चलते हैं। ठीक है, चलो, if 1 0 of the polynomial x² - 4x + 1 is 2 + √3। ठीक है, एक 0 दिया हुआ है क्या, 2 + √3। ठीक है, तो राइट द अदर 0। ठीक है, समझ में आया। चलो फिर यहीं पे मान लो अल्फा दिया हुआ है हमें 2 + √3, बीटा हमें निकालना है। ठीक है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, मतलब 4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4/1, -b हो जाएगा, माइनस जो b है हमारा वो -4 है, तो -b हो जाएगा 4, a हमारा है 1, तो -b/a 1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 आ गया, है ना। अल्फा दिया हुआ है हमें 2 + √3 और प्लस बीटा हमें निकालना है इक्वल टू 4, तो बीटा यहाँ से इजीली अब निकल जाएगा, 4 - 2 -√3, ये दोनों चीज़ें जो हैं वहाँ जाके माइनस हो जाएंगी, तो बीटा हमारा कितना निकला, 4 - 2 2 -√3। सड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में खतरनाक लग सकते हैं लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, चलो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 a 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + x + k। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, k की ऐसी कौन सी वैल्यू डालें जो 3 जो हो वो इसका 0 हो जाए। ठीक है, तो अब ये बात सुनो, 2x² + x + k, थोड़ा सा इस पे एक बार ध्यान लगाओ क्वेश्चन पे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ये हट के आया था। ठीक है, नॉर्मली उस तरीके से बच्चा नहीं सोच पाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लो, कुछ ना कुछ क्रैक हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 a 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2x² + x + k एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और पूछा गया है कि अगर 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। ठीक है, और k की वैल्यू पूछी है। इसका मतलब ये है, ट्रिक सिर्फ यहाँ पे इतनी थी कि अगर 3 इसका अगर एक 0 है तो अगर x की वैल्यू 3 रख दें तो यहाँ 0 हो जाना चाहिए। सिर्फ इतनी सी इसमें बात छुपी हुई थी इस क्वेश्चन में। तो x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं, इफ 3 इज 1 ऑफ द 0,
one of the zero, then x की जगह 3 रख दो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल के आया, k की वैल्यू कितनी निकल के आई, 18 और 3 21, उधर जाके -21। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था, दिमाग चाहिए था, लेकिन सिंपल सा लॉजिक था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, सारे क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए। सो गाइस, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल्स का पूरा रिवीजन। हमने पहले वीडियो में पूरा कंसेप्ट पढ़ा, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया। अगले वीडियोस में पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस थे, हमने 2010 तक के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। ओके, सो कैसा लगा ये वीडियो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड बने रहिए प्राडिस एजुकेशन के साथ। ये जो एग्जाम्पल सीरीज है, ये आपके 10th बोर्ड में मार्क्स को जो है बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आप हमें मिलेंगे तो हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, उसको भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे, हमें हर चीज उस चैप्टर में भी समझ में आ जाएगी। ओके गाइस, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।